हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो के अंदर। और आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक स्टैटिक, जिसका टॉपिक है ये परमिटिविटी। जानते हैं आखिर परमिटिविटी क्या होता है। तो देखो यार, सबसे पहले परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम। क्या है ये? एक प्रॉपर्टी है, खासियत है किसकी? मीडियम की। अब मीडियम कैसा भी हो सकता है, एयर, लिक्विड, वाटर, अल्कोहल, कुछ भी हो सकता है मीडियम, ठीक है। तो कहता क्या है आखिर, समझते हैं इस प्रॉपर्टी की खासियत क्या है। अगर बेटा दो चार्ज रखे हैं, यहाँ पे एक पुरुष चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ एक महिला चार्ज है माइनस क्यू। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, थोड़ा प्यार मोहब्बत की फोर्स होगी। वो फोर्स हम लिखना जानते हैं कि अगर ये Q1 है, ये Q2 है, तो फोर्स हो जाती है के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है सर। आप ये जो के है ना बेटा, यहाँ पे ये जो के है, इसी के अंदर छुपा होता है ये 1/4πε। इसी को हमने आज के वीडियो में समझना है क्या है ये। बेटा ये एक तरीके की प्रॉपर्टी है मीडियम की, कि मीडियम कहता है जाओ बेटा। ये क्या करता है मीडियम? अपनी फील्ड को, मीडियम खुद की फील्ड को इस प्रॉपर्टी के माध्यम से अलाउ करता है, कहता है जाओ 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 जाओ, और इन दोनों के बीच की जो प्यार मोहब्बत है ना, उसको जाके वीक कर दो। मतलब क्या है? देखो, नाम से है ये परमिटिविटी, कि परमिट कर रहा है। नाम से जैसे राम मोहन है, लेकिन काम गलत कर रहा है। भले नाम से राम है पर काम तो उसका गलत है, वैसा कुछ चीज है। नाम से इसमें आ रहा है परमिट, यानी इसको तो परमिट करना चाहिए, लेकिन काम इसके कैसे हैं कि अपनी फील्ड को परमिट करता है कि जाओ बेटा जाओ। क्या करो? इनके प्यार मोहब्बत जो है ना, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको वीक करो, इसको वीक करते जाओ। तो भाई मतलब इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम ड्यू टू विच मीडियम अलाउज इट्स ओन फील्ड सो दैट इट कैन, जो भी है आगे तुम लोग ऐड कर लेना, ठीक है, ताकि वो उसको वीक कर दे दो चार्ज के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है मीडियम की। इसी को एप्सिलॉन बोल दिया है। एप्सिलॉन नॉट नहीं बोला। अगर मैं एप्सिलॉन नॉट बोल दूंगा, जैसे ई नॉट आपने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और फ्री स्पेस बोलो, चाहे एनसीईआरटी वैक्यूम बोलो, और चाहे इसके लिए आप बोल लो एयर बोल लो, तीनों के लिए एनसीईआरटी सेम वैल्यू मानती है इसकी, क्योंकि 8.85 इंटू 10 के बाद समथिंग आती है। पर हमें पता है एयर के अंदर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, इंटरेक्शन की वजह से ये वैल्यू थोड़ी बहुत इंक्रीज डिक्रीज करती है। पर हमें क्या मानना है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाती है? मिनिमम हो जाती है एयर के लिए, मिनिमम फॉर एयर। एयर के लिए जो वैल्यू होती है मिनिमम होती है, और इसी से हम क्या करते हैं? रिलेट करते हैं किसी मीडियम की परमिटिविटी। मतलब क्या है? इससे हम एक रिलेटिव परमिटिविटी निकालते हैं। जैसे रिलेटिव डेंसिटी क्या होता था भाई? डी आर अगर बात करें, रिलेटिव डेंसिटी होता था डेंसिटी ऑफ समथिंग पर यूनिट डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड मार दो। जैसे मान लो ये मेरे पास स्टील की बॉटल है, तो इसकी जो डेंसिटी है, अगर मैं डिवाइड कर दूं पानी की डेंसिटी, जो कि 1 kg पर मीटर, 1000 kg पर मीटर क्यूब, या फिर 1 सेंटीमीटर पर ग्राम क्यूब, इससे अगर डिवाइड कर दूं इसकी डेंसिटी को, तो जो क्वांटिटी निकल के आएगी उसको बोलेंगे डी आर फॉर दिस, यानी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दिस। ठीक है, तो डी आर क्या होता था? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बटे डेंसिटी ऑफ वाटर। वैसे ही एप्सिलॉन ऑफ आर, यानी सॉरी रिलेटिव एप्सिलॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। अरे यार कैसे डाइलेक्ट्रिक ठीक है, डाइलेक्ट्रिक वैसे प्रॉपर्टी होती है ये भी वाटर की, जिसकी वजह से क्या करता है? पानी को, मतलब किसी भी चीज को जो कि पानी के अंदर हम डालते हैं उसको तोड़ता है। तोड़ने का मतलब उनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको वीक कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बातें? तो डाइलेक्ट्रिक वहीं से ये शब्द आया है। ई आर इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा बेटा? परमिटिविटी ऑफ मीडियम पर यूनिट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर या फिर वैक्यूम, जो भी आप मान लो। समझ रहे हो? ये एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है। और इसको भी कई बार कैपिटल के से सिंबलाइज करते हैं, पर ये जो के है और ये जो के है, दोनों में फर्क है बेटा। ये एक डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक, और ये हमारा कांस्टेंट के आता है, जिसकी वैल्यू 1/4πε है। इसकी वैल्यू, इस के की वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन ऑफ मीडियम बटे एप्सिलॉन ऑफ फ्री स्पेस। ये अलग वैल्यूज है, ठीक है। अरे यार चलो इसको तुम डी लिख लो, डाइलेक्ट्रिक लिख लो, पर बुकों में के से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आई बात को? यानी एप्सिलॉन जो है वो मिनिमम फॉर एयर है। अगर एप्सिलॉन मिनिमम है तो के क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। अरे यार इनवर्स का रिलेशन है ना, के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस। तो के मैक्सिमम हो जाएगा एयर के लिए, और के मैक्सिमम हो जाएगा तो क्यू बेटा, ये फोर्स भी तो क्या होता है? के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। के फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं दिख रही है के, यानी फोर्स भी मैक्सिमम आएगी किसमें? एयर के अंदर। इसीलिए कहा जाता है बेटा, हवा में अगर दो चार्ज रखे हैं ना, एक मेरे इस इधर एक इधर, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू प्लस क्यू, कुछ भी रख लो, इनके बीच में जो अभी फोर्स होगी ना, अगर मैं इसी को उठा के इस बोतल के अंदर जाके पानी के अंदर डाल दूं,
दूसरा मीडियम हो गया ना, अभी एयर है उसके अंदर वाटर आ जाएगा, तो जो एयर में फोर्स थी उसके अंदर घट जाएगी, यानी मैक्सिमम फोर्स आती है एयर के अंदर, हवा में रख दो या वैक्यूम में रख दो तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स आएगी वो मैक्सिमम होगी, बाकी किसी मीडियम में घट जाती है। वही चीज हमें यहाँ ईआर से भी पता चल रहा है, देखो पर यूनिट एयर नीचे आता है, उसी हिसाब से समझ रहे हो। पर हमें तो क्या रखना होगा, जैसे मान लो मुझे किसी मीडियम में फोर्स लिखनी है तो मैं लिखूंगा एफ इन मीडियम विल बी इक्वल्स टू व्हाट, के ऑफ मीडियम इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। और के ऑफ मीडियम क्या होता है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ मीडियम। अरे मीडियम के एप्सिलॉन रख दो ना, जैसे एयर का रख दिया था, एयर में फोर्स लिखा था तो मीडियम के एप्सिलॉन क्या हो जाएगा भाई, ये यहां से आ जाएगा बेटा, जो अभी हमने ऊपर देखा, मीडियम का एप्सिलॉन हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एयर की परमिटिविटी। आपको रिलेटिव परमिटिविटी दे देता है, मल्टीप्लाई कर देना है एयर की परमिटिविटी से, आपको मिल जाएगा मीडियम की परमिटिविटी। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और ध्यान से अगर देखोगे ना तो जैसे ही EM को रखोगे ना एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो ये नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर ही तो डायइलेक्ट्रिक था, कितनी फोर्स से घटाता था, तो फोर्स क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि के की वैल्यू भी घट जाएगी। समझ रहे हो बात को, अरे बात समझे कि नहीं, यानी दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मैक्सिमम है, अगर बोल दे मतलब वो एयर में रखे हैं इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। और दूसरे किसी भी मीडियम में रखोगे तो फोर्स इन दैट मीडियम विल बी फोर्स इन एयर बटे के टाइम्स, वेयर दिस के इज नॉट दैट के जो कि फोर्स के अंदर आता है, ये वो अलग के नहीं है, के Q1 Q2 अलग के, याद रखना ये क्या है, एप्सिलॉन आर है। ये क्या है, चलो यार तुम ऐसे लिख लो, एफ और इन मीडियम विल बी, एयर में फोर्स निकाल लो और उसको ER से डिवाइड मार दो, दैट विल बी योर आंसर, फाइनल आंसर। समझ पाए क्या मेरी बात को, ये चीज फील हुई क्या, फील हो गई, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।